आज का टॉपिक है रिटेनिंग वॉल। देखते हैं कि ये रिटेनिंग वॉल होता क्या है। रिटेनिंग वॉल एक वॉल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अर्थ, सोइल या फिर रॉक या फिर इस टाइप के मटेरियल को स्लाइड होने से या फिर इरोड होने से रोके रखता है। दूसरे शब्दों में देखें, डेफिनेशन अगर देखें तो इस टाइप से इसको भी लिख सकते हो कि ऐसा मटेरियल जो कि नॉर्मल अर्थ सरफेस से हायर लेवल पर है उसको क्या करता है, स्लाइड होने से रोक के रखता है। ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, सोइल हो सकता है, रॉक हो सकता है या फिर वाटर, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के देखें तो बिल्डिंग हैविंग बेसमेंट, ऐसा घर जिसका बेसमेंट हो उसमें क्या करते हैं, इस टाइप के रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये क्या करता है कि चारों तरफ से सोइल को होल्ड करके रखता है और चारों तरफ से आने वाले सोइल प्रेशर से सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में इस टाइप के रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाता है। ये क्या करता है कि ऊपर से आने वाले लोड के इम्पैक्ट को एक निश्चित दायरे में बनाए रखता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो डैम भी एक तरह का रिटेनिंग वॉल ही होता है जो कि अपने एक साइड वाटर को रिटेन करके रखता है। ग्रेविटी टाइप डैम जो है वो ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल के एग्जाम्पल होते हैं और जो बटरेस्ड टाइप डैम है वो बटरेस्ड टाइप रिटेनिंग वॉल का एग्जाम्पल होता है। सोइल, रॉक या फिर इस टाइप के मटेरियल जिसको रोक कर रखने के लिए रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैकफिल। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन द मोड दैट हाउ दे रेसिस्ट द लोड और बेस्ड ऑन द शेप, इसको फॉलोइंग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से पहला आता है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। और दूसरा आता है रेनफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग वॉल, कंक्रीट रिटेनिंग वॉल। डिटेल्स देखेंगे हर एक के बारे में क्या क्या होता है सब। पहला है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये जो इस टाइप के जो रिटेनिंग वॉल होते हैं वो अपने वेट के कारण आने वाले काउंटर फोर्स को बैलेंस करता है या फिर वेट के कारण आने वाले लेटरल प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। इस टाइप का जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है वो या तो मेजनरी स्ट्रक्चर के हो सकते हैं या तो मास कंक्रीट से बने हो सकते हैं। इस टाइप का जो रिटेनिंग वॉल है उसका मेसिव होना ज़रूरी है, बड़ा होना ज़रूरी है। जितना मेसिव हो उतना अच्छा है, सो दैट कि लोड के कारण होने वाले टेंसाइल फेल्यूर या फिर को रोका जा सके या फिर इसके स्टेबिलिटी को बनाए रखें। दूसरा है रीइंफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग वॉल। इसको भी बहुत से भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। दूसरा है काउंटरफोर्ड रिटेनिंग वॉल। तीसरा है बटरेस्ड रिटेनिंग वॉल। चौथा है एंकर्ड रिटेनिंग वॉल। हर एक के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है। नेक्स्ट है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कुछ इस टाइप का रिटेनिंग वॉल होता है जिसके 2 या 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्टैम्प बोलते हैं, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसको हिल स्लैब बोलते हैं, और इस टाइप के जो पीछे स्ट्रक्चर रहता है, बैकफिल के जो पीछे स्ट्रक्चर रहता है इसको बोलते हैं बेस स्लैब। इसका जो ईच कंपोनेंट है, इसका जो हर एक कंपोनेंट है, तीनों में से हर एक कंपोनेंट क्या करता है, ऐसा ये सेपरेट एक कैंटिलीवर पार्ट की तरह एक्ट करता है। इस टाइप का जो वाल है ये ड्यू टू ये सेल्फ वेट के कारण जो स्टेबिलिटी बनाए रखता है, और ड्यू टू ये जो हिल स्लैब के जो ऊपर जो सोइल रहते हैं, इस सोइल के वेट के कारण ये अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। ठीक है, इस टाइप का जो रिटेनिंग वॉल है नॉट मोर देन 6 मीटर हाइट के बैकफिल को रोकने के लिए बनाया जाता है। 6 मीटर के ज़्यादा हाइट का अगर बैकफिल है तो इस टाइप का जो रिटेनिंग वॉल है वो सूटेबल नहीं रहता है। इस टाइप का जो रिटेनिंग वॉल है इसके भी 2-3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया, एक
टी शेप हो गया, टी शेप, ये है टी शेप टाइप जो भी पढ़े हैं, ये टी शेप टाइप है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, ये हो गया स्टेम, ये हो गया हिल स्लैब, ये हो गया बेस स्लैब। बी हो गया क्या है, एक है एल शेप। एल शेप, एल शेप कुछ इस टाइप के होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्टेम हो गया स्टेम, और एक हो गया हिल स्लैब। हिल स्लैब इसके दोनों पार्ट अलग से सेपरेटली ऐसा कैंटिलीवर पार्ट की तरह एक्ट करता है। इसके भी ये तीनों, इसके 3 पार्ट सेपरेटली कैंटिलीवर एक्ट की तरह एक्ट करता है। दूसरा है काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये सेम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की तरह ही है, लेकिन एक्सेप्ट इसमें क्या है कि इसमें स्टम और ये जो हिल स्लैब है वो एक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको काउंटर फोर्ड बोलते हैं या फिर बट्रेस्ड बोलते हैं। इस बट्रेस्ड के कारण जो ये स्टेम है, जो हिल स्लैब है, वो एक सिंगल मेंबर की तरह एक्ट करते हैं, और इसका जो टो स्लैब है वो एक कैंटिलीवर एक्ट की तरह एक्ट करता है। अगर देखें इस बट्रेस की पोजीशन, तो इस बट्रेस को हम जिस तरफ सोयल फील है, जिस तरफ बैक फील है, उस साइड ये जो काउंटर फोर्ड वाल है उसका डायरेक्शन फील की तरफ रहता है। इसमें अगर ये बट्रेस्ड या फिर काउंटर फोर्ड के बीच का जो इंटरवल देखें, तो ये रहता है मिनिमम 3 मीटर का इंटरवल रहता ही है, या फिर ये हाफ ऑफ द स्टम के हाइट से ज़्यादा रहता है ये बीच का इंटरवल। और इस टाइप के जो हम लोग का जो रिटेनिंग वॉल रहता है, वो ऐसे बैकफिल जिसका हाइट ज़्यादा है उसके लिए इस टाइप के रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है बट्रेस्ड टाइप रिटेनिंग वॉल। इसमें होता क्या है कि ये इस टाइप का होता है, रिटेनिंग वॉल होता है जिसमें कि स्टेम और बेस स्लैब एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े होते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर, काउंटर फोर्ड स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, बट्रेस्ड। तो क्या होता है कि बेस स्लैब और स्टम इस बट्रेस के द्वारा जुड़े होते हैं, तो एक सिंगल मेंबर की तरह कार्य करता है ये, जबकि इसमें जो हिल स्लैब है वो एक कैंटिलीवर पार्ट की तरह एक्ट करता है। अगर इस बट्रेस्ड की पोजीशन देखें, तो ये जो बैक फील है, सोयल बैक फील है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में इसका पोजीशन रहता है। बट्रेस्ड टाइप रिटेनिंग वॉल है, इसका डिज़ाइन हम लोग ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, इसका डिज़ाइन ज़्यादा नहीं करते। क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि अगर इस टाइप का अगर रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन करेंगे तो होता क्या है कि इस तरफ अगर हम लोग का सड़क है, तो इस जो बट्रेस नुमा स्ट्रक्चर है इसके कारण जो स्पेसिंग है, इस सड़क का स्पेसिंग है, इधर का जो स्पेसिंग है, ये बहुत ही कम हो जाता है। इस तरह से इस कारण इस टाइप का जो रिटेनिंग वॉल है उसका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है एंकर रिटेनिंग वॉल। यह कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बैक फील और ग्राउंड सरफेस के बीच का अगर डिस्टेंस कम होता है, तो दोनों के बीच एक पतला थिन वॉल फिट कर दिया जाता है। इस वॉल से एक केबल निकाला जाता है जिसको सोयल से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस केबल के जो इंड पोर्शन है उसको कंक्रीटिंग से क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिससे हम लोग जो वॉल है वो स्टेबल बना रहे। इस टाइप का जो रिटेनिंग वॉल है वो वहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ लूज सॉइल जो है वो है, जहाँ पर लूज सॉइल हार्ड रॉक के ऊपर लूज सॉइल जहाँ ऊपर स्थित रहता है, उस टाइप के जो सॉइल के लिए ये ज़्यादा सूटेबल रहता है। बस इसमें इतना ही है और ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अर्थ प्रेशर होता क्या है। अर्थ प्रेशर देखेंगे, देन उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं रिटेनिंग वॉल में, क्योंकि जो सोइल है, इस सोइल के कारण जो प्रेशर लग रहा है दीवार पर, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।